Hi everyone, a very good evening to all of you. Myself Avais Singh and you are watching Maths Minute on YouTube. जैसा कि मैंने एक दिन पहले ही सबको नोटिस दिया था कि 26 तारीख या 27 तारीख से 8:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ कारण से लाइव क्लास तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसके लिए एक वीडियो जो आप देख सकते हो 8:30 बजे से अपलोड हो जाएगा। इसके लिए कुछ मेहनत कर दे रहा हूँ, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। उससे भी पहले मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग मैथ्स कोई क्लास वाइज नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग मैथ्स को पढ़ने वाले हैं चैप्टर वाइज। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट 4th क्लास का है या फिर 5th क्लास का, डजेंट मैटर, या फिर 8th क्लास का, सबको सबके लिए मैथ्स एक ही है। वो चैप्टर हर एक क्लास में आता है, इसीलिए इस तरह का सिलेबस ही मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है कि आप देख सकते हो, पढ़ करके बताना कि कैसा लग रहा है। आप लोगों के लिए मैं खुद से हैंड रिटन सिलेबस लिख रहा हूँ, जो कि देखो अभी तक यहाँ तक कुछ पहुंचा हूँ, 12-15 पेजेस हैं। ये काफी कुछ लिख चुका हूँ इसके बारे में, और क्वेश्चन भी मेरा खुद का होगा उसके लिए, उस सिलेबस के अनुसार। तो भले ही आप लोगों को लग रहा है कि 8th क्लास या 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ या फिर 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मैं 3 या 4th क्लास के स्टूडेंट के साथ कैसे पढ़ सकता हूँ। आता है ये संकोच, लेकिन उससे भागना नहीं है, क्योंकि मैथ्स हम लोगों को सीखना है। और हाँ, 3 या 4th वाले को कुछ दूर तक उनका सिलेबस लगने लगेगा, कुछ देर के बाद लगने लगेगा कि ये थोड़ा मेरे से ज्यादा बेहतर ऊपर का सिलेबस का है। 8th वालों को भी स्टार्टिंग में लगेगा कि ये बच्चों वाला है, फिर उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं और उनके लिए भी वो फायदेमंद होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अगर लिख दूं कि कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उनमें से स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में ही पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का होगा अपना एक बार चेक कर लेता हूं कि ये सबको दिख रहा है कि नहीं। क्लियर है एकदम। तो नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक अपना होगा नंबर्स, जिसमें हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला इसका टॉपिक होने वाला है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ऐसे ही करके मैं पहले चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है।
इतना चैप्टर को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इतने टॉपिक्स को हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी चैप्टर्स लगभग देखने से लग रहा हो कि 5 या 6 तक खत्म हो जाना है, लेकिन इन सभी टॉपिक्स के अंदर जो कंटेंट मैंने डाला है वो 8th क्लास के लिए 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि 4th से लेकर के 8th सभी के लिए ये अपना लेक्चर जो है जरूरी होने वाला है। इसीलिए तो इस बैच का नाम भी अपना 0 to हीरो बैच, क्योंकि जिसको इतना भी आता है तो उसको इतना ले जाने का जिम्मेदारी मेरा, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है। तो अब इसे मैं मिटा देता हूं और सब लोग बिना पेन और पेपर के ना बैठे, एक इसके लिए सेपरेट कॉपी रखे, सेपरेट नोटबुक रखे, जिसपे आप जो भी यहाँ पे पढ़ाई होगा वो लिख लेना। उसका होमवर्क मैं देने वाला हूँ, 35 से 40 मिनट का क्लास होगा, उसके बाद फिर आप 20-25 मिनट का होमवर्क, उससे ज्यादा नहीं लगने वाला है। इतना आप बना लोगे उतना काफी आपके लिए। 5 से 6 महीने में पूरा सिलेबस मैथ्स का खत्म हो जाएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। ठीक है, आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहो मैथ्स मिरिंडा पे 0 to हीरो बैच। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये तो देख चुके हैं, लेकिन नंबर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम एक बोर्ड पे डायग्राम बनाने वाले हैं, जिस डायग्राम से पता चलेगा कि नंबर सिस्टम इतना बड़ा क्या है। हम लोग बस होल नंबर, नेचुरल नंबर इन्हीं में उलझे हुए रह जाते हैं 6 तक, लेकिन 9th का भी उसमें मैंने ऐड कर दिया है, 10th का भी ऐड कर दिया है। देखो कि अपना नंबर सिस्टम जो है कितना बड़ा है। तो चलो एक डायग्राम जो मैंने बोला वो ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बचपन में पढ़ाया जाता है होल नंबर, नंबर सिस्टम में और नेचुरल नंबर, उसके बाद कुछ ऊपर जाते हो तो इंटीजर पढ़ाया जाता है, उससे और ऊपर जाते हो रेशनल नंबर पढ़ाया जाता है, 9th में जाते हो फिर रियल नंबर पढ़ाया जाता है, 10th में 11th में जाकर के इमेजिनरी नंबर पढ़ाया जाता है। तो ये सभी पार्ट, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो पार्ट है नंबर सिस्टम के, इसलिए मैंने सभी को एक ही बार लिख दिया और वो कौन कैसा किसके अंडर आता है वो सब हम लोग इस डायग्राम में देख लेने वाले हैं। एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स का, जैसे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसमें से कौन सा सही होता है और कौन सा फॉल्स होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी पूछा जाएगा कि ऑल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, या फिर ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। इसमें भी ट्रू फॉल्स बनता है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक डायग्राम ही बना देता हूँ, उस डायग्राम से आप बता सकते हो कि कौन किसके अंडर आता है। तो चलो डायग्राम पूरा कर लेते हैं। रियल नंबर अपना होता है दो तरीके का, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर।
रैशनल नंबर को भी दो भाग में बांट दिया गया है, इंटीजर्स एंड डेसिमल। अब इंटीजर्स का पार्ट आता है होल नंबर और डेसिमल को दो पार्ट में बांट दिया गया है। जिसको बोला जाता है पहले पार्ट को टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल ही बोलो, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रेशनल नंबर बस एक तरीके का नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। डेसिमल बोलो या फिर नंबर बोलो। अब होल नंबर को लिख देते हैं, एक ही तरीके का होता है होल नंबर, वो है क्या, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर को दो भाग में बांटा गया है। इसके बारे में अभी तक आप लोगों मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि नेचुरल नंबर को जब दो भाग में बांट रहा हूं तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर के नीचे तो हम लोग जानते ही नहीं है। नेचुरल नंबर को भी दो भाग में बांटा गया है, एक है कार्डिनल और दूसरा है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर और एक है कार्डिनल नंबर। ये हुआ अपना नंबर सिस्टम का पूरा डायग्राम। अब इसमें समझाने वाले हैं कि कौन कैसे वर्क करता है, कौन सा टॉपिक या फिर कौन से टर्म का एग्जाम्पल क्या है। नेचुरल नंबर से ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऊपर से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, हम लोग नीचे से स्टार्ट करने वाले हैं, उसके बाद धीरे एक एक करके हम लोग ऊपर जाने वाले हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल अगर लिखा जाए, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स, यही बोलते हैं नेचुरल नंबर का डिफाइन। हाँ, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट्स विद 1 इज कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होता है, 1 2 3 4 5 से लेकर के 100 1000 2000 4000 लाख करोड़ अरब, उससे भी ऊपर चला जाता है। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4, ये सब होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से नीचे ये ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं। ऑर्डिनल नंबर, सोचो कि तुमने कहीं पे ऑर्डर दिया है, मानो फूड डिलीवरी वालों को ऑर्डर दिया है, तो वो ऑर्डर लिखते टाइम नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, तुम्हारा 4 ऑर्डर है, चिकन टिक्का, चिकन पनीर, शाही पनीर, ठीक है, और पनीर बस खाओगे क्या, उसके बाद फिर तुमको पूड़ी भी लेना है तो पूड़ी का ऑर्डर दिया, ये 4 ऑर्डर। तो वो चारों ऑर्डर कैसे लिखेगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर में कुछ खास अंतर होता नहीं है। जब यही काउंटिंग नंबर, जब यही नेचुरल नंबर्स का इस्तेमाल जब ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसी नेचुरल नंबर्स को दूसरा नाम दे दिया गया है ऑर्डिनल नंबर। और कार्डिनल नंबर बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं जिस नंबर को यूज किया जाता है काउंटिंग में। काउंटिंग बोले तो अब तुम्हारे पास वही जो डिलीवरी किए हो वही आ गया है, तो तुम अब काउंटिंग करोगे उसका कि चलो एक चिकन टिक्का आ गया, एक चिकन पनीर आ गया, एक शाही पनीर आ गया और पूरी आ गया, चारों आ गया हमारे पास।
तो तुमने ऐसे करके क्या किया, काउंटिंग किया, या फिर स्टूडेंट्स का काउंटिंग क्लास में किया जाता है, स्कूल में किया जाता है, या फिर आजकल कोरोना चल रहा है तो वहां पे काउंटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ ऑर्डर के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसी नंबर को हम लोग ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया। तो नेचुरल नंबर हुआ 1 2 3 4 ऐसे। होल नंबर, यही नेचुरल नंबर में बस क्या ऐड हो जाता है, जीरो। जीरो के साथ जब नेचुरल नंबर मिल जाए, नेचुरल नंबर के साथ, देखो ये सब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के साथ जब जीरो मिल गया तो यही इसी का नाम बदल करके अब क्या बन गया, होल नंबर। ठीक है, अब होल नंबर से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। होल नंबर लिख दो पहले यहां पर 0 1 2 3 ये सब। ठीक है, इंटीजर के बारे में बोला जाता है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स विद जीरो इज कॉल्ड एज इंटीजर्स। ध्यान से सुनो, ऑल द नेचुरल नंबर्स विद जीरो एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, ये उसके बाद क्या बोला, जीरो आने के लिए जीरो ही ला दिया गया, और इसके बाद क्या, -1 -2 -3 ये सब। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ, इसमें जब जीरो को ऐड कर दिया गया तो इसी नेचुरल नंबर को अब क्या बोलने लगे हम लोग, होल नंबर। और होल नंबर से ऊपर उठ गया क्या, इंटीजर, जिसमें हम लोग इंटीजर में ये पॉजिटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर और जीरो आ जाता है, इसको हम लोग बोलने लगते हैं इंटीजर। अब डेसिमल क्या चीज है ये भी देख लो। डेसिमल 3.415, ठीक है, डेसिमल 3.10 3.0 5.01 ये सब डेसिमल नंबर है। क्या डेसिमल नंबर इस तरह का हो सकता है, 5.123 123 123 ऐसा चलने लगे, हो सकता है। तो डेसिमल नंबर तो समझ गए, लेकिन डेसिमल नंबर को दो पार्ट में जो डिवाइड किया गया ये भी अभी तक किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पार्ट को, एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं जो कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूर जाने के बाद पॉइंट्स के दो डेसिमल पॉइंट्स के डेसिमल के 3 या 4 डिजिट जाते जाते पूरे तरीके से डिविजिबल हो जाए, उस तरह के नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला जाता है। जैसे कि यहां पर ये लिया गया 16/5, इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 5 3 जा 15 1 0 5 2 जा 10, ये 3.2 आया, यानी कि ये पूरे तरीके से एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन यहीं पर ले लिया गया एक 10/3, ठीक है, 10/3 ले लेने के बाद इसको जब डिवाइड किया गया 3 3 जा 9 फिर 1 0 3 3 जा 9 ये 3 3 3 3 ये आते रह गया। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कटेगा नहीं। लेकिन कैसा नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, और उसके साथ साथ क्या है, रिपीटिंग है, मतलब कि डिविजिबल तो नहीं होगा लेकिन कोई एक डिजिट ऐसा हो जाएगा, 2 डिजिट ऐसा या 4 डिजिट कुछ ऐसा हो जाएगा जो बार बार रिपीट, जैसे कि यहाँ पर 3 जो है रिपीट करते रह गया, यहाँ पर ऐसा है कि रिपीट करना बंद कर देता है, जैसे कि 22/4। देखो डेसिमल तो है लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है पॉइंट के बाद, मतलब कि पॉइंट के हो सकता है कहीं पे एक पॉइंट के 1 डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद, कहीं 3 डिजिट के बाद एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, तो उस तरह के नंबर्स को हम लोग टर्मिनेटिंग, उस तरह के डेसिमल को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो, डेसिमल के बाद भी एक ऐसा डिजिट आ जाए जो रिपीट करने लगे, तो उस तरह के डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। अब इससे ऊपर चलते हैं तो हमको पता चलता है क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इन सभी नंबर्स, जैसे कि ये नंबर इसके पास भी है और ये वाला नंबर इसके पास भी है, ठीक है। अब ये सारा नंबर इधर जितना लिखा हुआ है, ये सारा नंबर इस रेशनल नंबर में भी आने वाला है,
ठीक है। ये सारा नंबर जो है इस रेशनल नंबर में भी आएगा, लेकिन रेशनल नंबर के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आने वाला है। इसको जब लास्ट में समझाएंगे हम, तब समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल में समझे थे। ठीक है, रेशनल नंबर जैसे कि बोल सकते हो ये 3/4, सब पढ़ते हो क्या, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जैसा चीज नहीं होता है, वो रेशनल नंबर ही होता है। -3/4, -8/9, 11/15, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। अगर इसी चीज को -8/9 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट हम करना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -0.9 के आसपास आएगा। यानी कि देखो तो यहीं पे होगा ना डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये वाला चीज यहां पे आया। यानी कि रेशनल नंबर हम लोग कुछ इस तरह का देखते हैं, 3/। रेशनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या है, अ नंबर इन द फॉर्म, अ नंबर ऑफ in the form of p by q where q does not equals to 0। कहने का मतलब क्या कि डिनोमिनेटर का वैल्यू बस 0 नहीं होना चाहिए, एक ऐसा वैल्यू जो p by q के फॉर्म में हो, मतलब जिसके पास न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो और उसका डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं हो। जैसे कि अगर कोई बोलता है कि क्या 3 के पास p by q के फॉर्म, 3 जो है p by q का फॉर्म है, मतलब कि 3 जो है इसके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, तो हाँ इसके पास न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। यानी कि इसके पास न्यूमरेटर भी आया और डिनोमिनेटर भी आया, 3 न्यूमरेटर और 1 डिनोमिनेटर। क्या एक 0 के बराबर है, नहीं है 0 के बराबर, इसलिए ये कैसा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। यहां तक क्लियर हुआ, रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। कोई भी रैशनल नंबर पे जब अंडर रूट चला जाए, जैसे कि यहीं पे देख लो, रेशनल नंबर 3 है, 9/5 है, 16/15 है, 14 है, 9 है। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर पे, ध्यान से सुनना, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर पे जब अंडर रूट चला जाए, पॉजिटिव रेशनल नंबर पे अंडर रूट चला जाए, तो वो नंबर इरेशनल नंबर बोला जा सकता है। अब बोला जा सकता है कहने का मतलब क्या, कि क्या सभी रैशनल नंबर के ऊपर जब अंडर रूट जाएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि नहीं, सभी नंबर इरेशनल नंबर नहीं बोला जाएगा। क्यों भाई, भेदभाव क्यों, तो देखना यहाँ पे ये है कि जो भी, जैसे कि ये 9, इसको अंडर रूट में डालने के बाद हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करके अंडर रूट लिखा हुआ है, तो ये एक जोड़ा 3 यहाँ पे बाहर निकल गया। अब 3 किसके फॉर्म में है, 3/1 के फॉर्म में, 3/1 यानी कि p by q के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर जो है 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, रैशनल नंबर। इसलिए हम लोग को बस ये चेक कर लेना होता है कि जो पॉजिटिव नंबर रूट के अंदर जा रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। 9 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन होता है, 4, 9, 2 का 1 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1 4 9, 16, 25, 36, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बोलने का मतलब क्या कि जो नंबर रूट के अंदर जाएगा तो वो रूट के बाहर चला आएगा, जैसे कि ये आ गया। ठीक है, इन नंबर्स को अगर रूट के अंदर डाला जाए तो वो अपने आप बाहर चला जाएगा। जैसे कि रूट 36 को अगर रूट के अंदर डाला गया तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 6 × 6, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 2 × 3 × 3। देखो एक 2 और एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, एक 2 और एक 3 बाहर आ गया, यानी कि 6 बाहर आ गया। ठीक है, तो 6 तो रैशनल नंबर है, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर और पॉजिटिव रेशनल नंबर जब रूट में जाता है
तो उस तरह के नंबर को हम लोग रेशनल नंबर, इररेशनल नंबर बोलते हैं। अब रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं जो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट कर जाए। इतना खतरनाक टर्म। अच्छा, जो भी नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करे, कहने का मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, डेसिमल, ये वो फलाना ढिमकाना, जब सब एक साथ आ जाए तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। रियल नंबर, जितना भी नंबर रियल है, मतलब कि कोई भी नंबर तुम ले लो, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो जो एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है, उन सभी नंबर्स को रियल नंबर बोला जाता है। इमेजिनरी नंबर किसको बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर जब नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर, किसका? रेशनल नंबर का, जब नेगेटिव रूट के अंदर चला जाता है। देखो यहां पे रूट के अंदर जब पॉजिटिव रेशनल नंबर गया, रूट के अंदर जब पॉजिटिव रेशनल नंबर गया तो वो क्या बना दिया? इररेशनल। ठीक है, यहां पर इमेजिनरी नंबर के बारे में क्या बोला जा रहा है? रूट के अंदर जब निगेटिव रेशनल नंबर चला जाए, रूट के अंदर जब निगेटिव रेशनल नंबर चला जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इमेजिनरी नंबर। क्लियर? हालांकि अब हम लोग फिर से यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल नंबर से, उसके बाद होल नंबर पे, और इन दोनों को पढ़ने के बाद फिर यहाँ जो कुछ देर पहले सभी टॉपिक्स को लिखा गया था, उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके इन सबको टैकल करने वाले हैं। ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, इसलिए ऐसा दिया कि आगे चल करके आपको ये सब सीखना ही होगा। ठीक है, तो आपको बने रहना चाहिए यहाँ पे। ऐसा नहीं, ये सब चीज 3 क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 8 क्लास वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7, 8, 9, 10, 10th में भी ये सब पढ़ाया जाता है, 9th में पढ़ाया जाता है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा हर टॉपिक में जब हम लेवल ऊपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जरूरी है हमारे लिए ये टॉपिक। ठीक है, तो हीरो 20 बैच में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, मैथ्स मिनिंडा। और हाँ, जिसको भी डाउट है वो टेलीग्राम चैनल पे जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पहले लिंक काम नहीं कर रहा था, उसको फिक्स कर दिया गया है। अब जो भी डाउट है वो वहां पर जाना, और हाँ, जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स भी उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसको मिटा देते हैं, जिसको लिखना था वो तो लिख चुके होंगे और अच्छे से लिखोगे, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग जो है बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन, दोज नंबर which are used for countings are called as रेशनल नंबर। तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं होता है, काउंटिंग जब भी स्टार्ट होता है तो 1 से स्टार्ट होता है। वही बता रहा हूं। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन लिख दिया गया, दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग एंड काउंटिंग आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जो नंबर का इस्तेमाल ऑर्डर लगाने में या फिर काउंट करने में होता है, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, और ये इंफिनिटी तक जाता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 को बोला गया है, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है नेचुरल नंबर, तो 1 को बोला गया। 0 नेचुरल नंबर है तो नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एन से, मतलब कि ये 1 2 3 अगर बोला जाए
तो तुमसे कोई पूछेगा कि ये होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर, तो अगर तुमको बताना है कि ये नेचुरल नंबर है तो 1 के सामने ऐसा एरो बनाएंगे और कैपिटल N लिख देंगे कि 1 जो है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को दो तरह में बांटा गया, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग, काउंटिंग के लिए जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है नेचुरल नंबर का, उसका नाम बदल करके कार्डिनल नंबर हो गया। और दोज नंबर विच आर यूज्ड फॉर ऑर्डरिंग, जब ऑर्डर लगाने पे किसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ऑर्डिनल नंबर बोलते हैं। दोनों में बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, नेचुरल नंबर ही होता है कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर, इसमें कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। जहां पे ऑर्डर लगाने की बारी आई तो ऑर्डिनल नंबर, और जहां पे काउंटिंग की बारी कार्डिनल नंबर। ऑर्डर यहाँ ऑड, कार्डिनल सी से स्टार्ट हुआ, काउंटिंग, ऐसा याद कर सकते हो। तो मैथ्स मिंडा में बने रहो, और जिसको जो डाउट होता है वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इस हीरो टू जीरो बैच को शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि सबके फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे होते हैं जिनको बेसिक मैथ्स की नॉलेज नहीं होती। आपको अगर लाइव क्लास की जानकारी चाहिए तो मैथ्स मिरिंडा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, वहां से भी लिंक कल से दे दिया जाएगा, आप वहीं से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। यूट्यूब पे जरूरी नहीं है कि यूट्यूब पे ही आकर के आप लाइव क्लास को ढूंढते फिरो, उससे बढ़िया है कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ आप। यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स मिरिंडा, कीप वॉचिंग।